हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्यार और सपोर्ट के लिए। एक भाई ने कमेंट में मेरे से पूछा था कि अगर उनकी शेयर मार्केट से कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम पे उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा और क्या उनको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो आज का वीडियो इसी संबंध में होने वाला है। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, चाहे आप शेयर परचेज करते हैं या आप एसआईपी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं एक छोटी सी स्ट्रैटेजी जिसको आप फॉलो करके अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में जनरली 3 टाइप की इनकम होती है। सो फर्स्ट इनकम होती है इंट्राडे ट्रेडिंग करके। जब आप किसी शेयर को सुबह लेते हैं और शाम को बेच देते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। सो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट होता है उसको हम बिजनेस हेड में दिखाते हैं, उसको हम बिजनेस इनकम मानते हैं। दूसरी इनकम होती है कैपिटल गेन इनकम। जब हम किसी शेयर को परचेज करते हैं या किसी म्यूचुअल फंड को परचेज करते हैं और उसे कुछ दिन तक होल्ड करते हैं, उसके बाद जो बेचते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन इनकम। और तीसरा होता है डिविडेंड इनकम। अगर आपने जो शेयर परचेस किए हैं तो कभी कभी शेयर में कुछ कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो उस इनकम को हम बोलते हैं डिविडेंड इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम। तो उस इनकम को हम दिखाते हैं अदर सोर्स में। तो आइए एक एक करके बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने सुबह शेयर परचेस किया, जब मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने का टाइम होता है 9:15 के आसपास। तो उस टाइम पे आपने शेयर परचेस किया मॉर्निंग में और आपने शाम को मार्केट बंद होते होते अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर दिया, मतलब आपने उस शेयर को सेल कर दिया। मार्केट क्लोज होती है 3:30 पे, तो उस टाइम पे आपने उस शेयर को बेच दिया। तो उस शेयर के बेचने पे आपको जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं इंट्राडे प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को जब हम आईटीआर भरते हैं तो बिजनेस इनकम में शो करते हैं। और जब उस पर टैक्स हम देते हैं तो टैक्स हम स्लैब रेट से देते हैं। जो भी आपकी स्लैब रेट होती है उस रेट से उस पर टैक्स पड़ता है, कोई इसकी फिक्स रेट नहीं है। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। जैसे एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए पूरे साल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा कोई काम नहीं करते हैं, और उनकी इनकम जो हुई इंट्राडे ट्रेडिंग करके वो 6 लाख रुपए हुई पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो हम देखेंगे कि 6 लाख की इनकम पे इनको किस तरह टैक्स लगेगा और कितना टैक्स लगेगा। तो मानते हैं कि मिस्टर ए की एज, यहाँ हम कुछ अजम्पशन ले रहे हैं कि फर्स्ट अजम्पशन ले रहे हैं कि मिस्टर ए की एज 60 साल से कम है, मतलब वो 35 के आसपास के हैं। और दूसरा अजम्पशन वो लेते हैं कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में अभी इस टाइम 2 टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम, और दोनों में टैक्स रेट अलग अलग है। तो यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया हुआ है। तो एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और 2.5 से 5 के बीच है तो आपको 5% देना पड़ेगा, और 5 से 10 के बीच है तो आपको 20%, और 10 से जितनी भी ऊपर इनकम होगी उस पर 30% टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स रेट है। तो मिस्टर ए जो है उनकी एज 60 साल कम है, मतलब, और उनकी इनकम जो है वो 6 लाख है। तो 2.5 लाख तक उनको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, और 2.5 से 5 के बीच उनका टैक्स बनेगा 12,500, और 5 से ऊपर जो उनकी इनकम 1 लाख है उस पर 20,000 टैक्स बनेगा। तो जो उनका टोटल टैक्स बनेगा वो 32,500 के आसपास बनेगा। तो अगर वो उन्होंने 6 लाख की इनकम किया है तो उनको 32,500 आज ये टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थी इंट्राडे ट्रेडिंग कि इंट्राडे ट्रेडिंग से इनकम होती है तो उस पर टैक्स लगता है हमारा स्लैब रेट से। अब हम सेकंड बात करेंगे यहाँ पे, जो हमारा कैपिटल गेन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन भी 2 टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ होल्डिंग पे, कि आप उस म्यूचुअल फंड को या उस शेयर को आप कितने दिन तक होल्ड करके अपने पास रखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम मानते हैं कि अगर आप 12 महीने से कम होल्ड करते हैं तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अब हम ये मानते हैं कि आपने उस शेयर को, उस म्यूचुअल फंड को 12 महीने से कम होल्ड किया है, तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो रेट है वो 20% है। जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो 20% के रेट से उस पर टैक्स लगेगा। इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं।
जैसे मिस्टर ए ने कुछ शेयर परचेस किए 2 लाख रुपए के, उसके बाद 1 जनवरी 2024 को, उसके बाद उन्होंने उन शेयर को बेच दिया जून 24 में 6 लाख के। तो 2 लाख के शेयर परचेस किए थे और 6 लाख के उन्होंने शेयर बेच दिए, और सिर्फ होल्ड कितने महीने किया, जनवरी में उन्होंने परचेस किया था, जून में उन्होंने बेच दिया, तो 4 या 5 मंथ के आसपास उन्होंने उन शेयर को होल्ड किया। मतलब अब उनका यहाँ पे जो गेन आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे उनका जो 4 लाख प्रॉफिट आया उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा 20% के रेट के हिसाब से। तो 6 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 4 लाख, तो 4 लाख पे 20% के हिसाब से हमें 80,000 के आसपास टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां तक समझ में आया कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% के रेट से हमें टैक्स देना पड़ता है, जो भी हमारा गेन होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अगर आप किसी शेयर को या म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हो 12 महीने या उससे ज्यादा, तभी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मिस्टर ए ने शेयर परचेस किए 2 लाख रुपए के 1 जनवरी 2024 को परचेस किया, और उन्होंने होल्ड किया 12 महीने, और उस शेयर को उन्होंने बेचा फरवरी 2025 में। तो 1 साल से ज्यादा उन्होंने होल्ड किया, 12 महीने से ज्यादा उन्होंने होल्ड किया। तो इस केस में जो गेन होगा शेयर के बेचने पे, जो प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पर उन्होंने परचेस किया था 2 लाख का और बेचा 6 लाख का, तो अराउंड में जो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस 4 लाख के प्रॉफिट पे उनको टैक्स देना पड़ेगा 12.5% के रेट से, 12.5% की रेट से उनको टैक्स देना पड़ेगा। बट एक यहाँ पर एक उनको एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी टैक्स, जो भी उनका गेन होगा, जो भी उनका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से 1,25,000 रुपए तक का उनको एग्जम्पशन मिल जाएगा। 1,25,000 के ऊपर का जो गेन होगा सिर्फ उस पर ही टैक्स देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे उनको 4 लाख का गेन हुआ, तो 4 लाख में से 1,25,000 रुपये हम लेस कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उस पोर्शन पे 12.5% के रेट से उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप अपने शेयर को रखो और उसके बाद बेचो, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट भी कम है, आपकी 12.5% है, और दूसरा आपका जो गेन हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट पे 1,25,000 तक आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसका गेन 1,25,000 तक ही हुआ है, तो उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप की कोई डिविडेंड इनकम होती है, आपने कोई शेयर लिया था, उस शेयर पे कंपनी अनाउंस करती है डिविडेंड। आपने मान लो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के 100 शेयर लिए थे, और कंपनी अब डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो आपको जो 1,000 रुपीज एज ए डिविडेंड इनकम होगी, उस इनकम को हम अदर सोर्स में दिखाएंगे, और उस पर जो टैक्स लगेगा वो स्लैब रेट से लगेगा। तो ये था कि किस इनकम पे कौन सा टैक्स लगता है। जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो टैक्स रेट क्या होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो टैक्स की रेट क्या होती है, अगर कोई डिविडेंड इनकम होता है तो टैक्स की रेट क्या होती है। अब हम दूसरे पार्ट में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको हम अपना करके टैक्स को अपने बचा सकते हैं। तो अगर तो एक सेक्शन 54F है, सेक्शन 54F है बोलता है इनकम टैक्स एक्ट का, कि अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म एसेट को बेचते हैं और उस एसेट को बेचने के बाद जो उससे सेल प्रोसीड होती है, उस टोटल सेल प्रोसीड को आप इन्वेस्ट कर देते हैं किसी हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में, तो आपको जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ है उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट इसकी कंडीशंस कुछ है। अगर इस सेक्शन को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो पहली कंडीशन ये है कि आप जो शेयर बेच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए। मतलब शॉर्ट टर्म अगर आप सेल हैं, आप फिर बेच रहे हैं, तो फिर आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो पहले इंश्योर करें कि आप जो शेयर हैं वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए, मतलब उसका होल्डिंग पीरियड 12 महीने या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, जो भी आपने शेयर को सेल किया है और उससे जो पैसा आपको मिला है, उस टोटल पैसे को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी एक हाउस प्रॉपर्टी में, मतलब आपको एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने की टाइम लिमिट भी डिफाइन की गई है कि उस टाइम लिमिट तक आपको खरीदना जरूरी है। तो अगर आप घर परचेज कर रहे हैं, आप गए कहीं एक बना बनाया घर आप परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे 2 साल की लिमिट दी हुई है कि आपको 2 साल के अंदर वो घर परचेज करना पड़ेगा। बट अगर आप सोच रहे हैं कि घर घर बनवाना है आपको, तो उस केस में 3 साल की लिमिट दी गई है। और अगर एक आईटीआर फाइलिंग की डेट होती है 31 जुलाई, और अगर 31 जुलाई से पहले आप ना तो घर बनवा पाते हैं, ना आप परचेस कर पाते हैं, तो उस केस में आपको जो पैसा है, जो जो शेयर के बेचने पर जो आपको पैसा मिला था, उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट में, तभी आपको छूट मिलेगी। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप उस प्रॉपर्टी को 3 साल तक बेच नहीं सकते, जो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे इस पैसे को यूज करके। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाइड करेंगे देन आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठा पाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मिस्टर ए, उन्होंने शेयर परचेस किया था 2002 में 2 लाख रुपए के आसपास, और अभी उन्होंने उस शेयर को बेचा 2024 में, तो उनको जो गेन हुआ अराउंड 22 लाख का उन्होंने शेयर बेचा, मतलब 22 लाख के शेयर बेचे। तो उनको यहाँ पे जो गेन हुआ तो 22 लाख माइनस 2 लाख, मतलब यहाँ पे उनको 20 लाख का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, क्योंकि जो शेयर की होल्डिंग पीरियड है वो 12 महीने से ज्यादा की है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अगर मिस्टर ए चाहते हैं कि इस 12 लाख पे उनको 1 भी रुपए टैक्स देना ना पड़े, तो उनको सेक्शन 54F की तरफ जाना पड़ेगा और उसमें उनको एग्जेम्पशन क्लेम करना पड़ेगा। तो अगर मिस्टर राम 22 लाख की कोई एक प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, तो उस केस में मिस्टर राम को यहाँ पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है 20 लाख पे। अदरवाइज फिर उनको अगर नहीं परचेज करते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। कितने अमाउंट पे देना पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। तो 20 लाख का जो गेन हुआ, तो 20 लाख के गेन में से 1,25,000 रुपये हम लेस कर देंगे जो एग्जाम्पशन मिलता है, और बाकी का जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रहा वो टैक्स सेविंग टिप, इसको आप यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट तक अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो ये रहा कुछ आज का टॉपिक, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो भी टैक्स और फाइनेंस से संबंधित, वो भी आसान से भाषा में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।